CBSE Mathematics Class 11th, Chapter 16, Exercise 16.1. Question: in each of the following exercises 1 to 7, describe the sample space for the indicated experiment. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, अ क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स. एक क्वाइन को टॉस किया जाता है 3 टाइम्स. तो उसके सैंपल स्पेस क्या क्या होंगे. देखिए सैंपल स्पेस में जो सैंपल पॉइंट होगा, हेड 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 मीन्स तीनों चांस, तीनों थ्रो में हेड हेड हेड, तीनों बार हेड ऊपर आ रहा है. हेड हेड टेल मीन्स फर्स्ट में 2 हेड ऊपर, टेल एक. हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल टेल टेल. These are the sample space. Now come to the question number 2. A dice is thrown 2 times. So find out the sample space for it. You see S, that is sample space. The set up x and y such that x and y is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब यही नंबर होंगे और एक्स वाई का पेयर बनेगा. ऑल पॉसिबल आउटकम्स. और यू कैन राइट डाउन इन डिटेल्स में एस, दैट इज सबसे सैंपल स्पेस का. देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 से स्टार्ट किया 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 6 6 6 6 5 6 6. Now these are the sample space when a dice is thrown 2 times. Now in coming to the question number 3, a coin is tossed 4 times. एक कॉइन को 4 टाइम टॉस किया जाता है. मानते हैं कि अब उसके सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकते हैं. देखिए चारों बार हेड आ सकता है, 3 बार हेड, स्टार्टिंग में 3 बार हेड और लास्ट में टेल आया है. हेड हेड टेल हेड, हेड टेल हेड हेड, टेल हेड हेड हेड, एच एच टी टी, एच डबल टी टी, टी टी एच एच, टी एच एच टी, एच टी एच टी, टी एच टी एच, टी 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 एच, टी टी एच टी, टी एच टी टी, एच टी टी टी. और 4 टाइम्स टी मीन्स 4 टाइम्स का मतलब हो गया टेल टेल टेल. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 में, अ क्वाइन इज टॉस्ड एंड डाइस इज थ्रोन. एक क्वाइन को टॉस किया जाता है और डाइस को थ्रो किया जाता है. तो उस समय क्या क्या चांसेस हो सकता है. तो पहले तो देखिए क्वाइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली आप डाइस को भी थ्रो करेंगे, डाई को भी थ्रो करेंगे. तो देखिए H1 H2 H3 H4 H5 H6 ये हो गया. फिर अगर मान लीजिए टेल आता तो टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 टेल 6. These are the sample space for question number 4 and this will be the required answer also. Now come to the question number 5. A coin is tossed and then a die is rolled only in case a head is shown on the coin. बोला है कि अगर क्वाइन के ऊपर आपको हेड मिलता है तभी डाई को रोल करेंगे. देखिए हेड हेड, हेड टेल हेड. अब हेड टेल में हेड अगर आया है पहले तभी आप रोल ए डाई. अगर टेल हेड आया है डोंट रोल ए डाई, सॉरी. तो अगर टेल हेड आया है डोंट रोल डाई. अब देखिए अगर मान लेते हैं कि हमारा हेड आ गया है, उस समय क्या होगा, H1 H2 H3 H4 H5 H6 और एक दूसरा आउटकम होगा टेल. नाउ क्वेश्चन नंबर 6.
two boys and two girls in a room X, and a boy and one boy and three girls are in room Y. Specify the sample space for the experiment in which a room is selected and then a person. अब देखिए, पहले तो आपको रूम का सिलेक्शन, तो रूम कौन कौन से हैं, एक्स और वाई. जब आप एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसमें चांसेस क्या होगा, बॉय 1 बॉय 2, गर्ल 1 गर्ल 2. अगर वाई सेलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या आएगा, देखिए B2 हो गया बॉय, तो अब B3, G3, G4, G5 मीन्स गर्ल्स नंबर 3, गर्ल नंबर 4, गर्ल नंबर 5. नाउ इसके सैंपल स्पेस के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सैंपल स्पेस XB मीन्स रूम नंबर X में B1 माने बॉय नंबर 1, XB2 बॉय नंबर 2, XG1, XG2, B3, YG3, YG4, YG5. These are the sample point of this sample space. Now come to the question number 7. One die of red color and one white colors and one blue color is placed in a bag. One die is selected at random and rolled. Its color and the number on its uppermost face is noted. Describe the sample space. अब देखिए सैंपल स्पेस को डिस्क्राइब करना है. अब उसमें क्या है, मान लीजिए रेड है तो रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4, रेड 5, रेड 6. यदि वाइट आया है तो W1, W2, W3, W4, W5, W6. अगर ब्लू आया है तो ब्लू 1, ब्लू 2, ब्लू 3, ब्लू 4, ब्लू 5, ब्लू 6. These are the sample points of the sample space. Now come to the question number 8. An experiment consists of recording the boy and girl composition of families with 2 children. What is the sample space if we are interested in knowing whether it is a boy or girl in order of their birth? Second part है इसी क्वेश्चन का, what is the sample space if we are interested in the number of girls in the family. अब देखिए हमारा जो एक्सपेरिमेंट है रिकॉर्ड करना बच्चों के बारे में, लड़का है या लड़की माने बॉय या गर्ल, और उस फैमिली का जिसमें 2 बच्चे हैं केवल. हम उस बच्चे का केवल जिसके परिवार में 2 बच्चे हैं, या दोनों बच्चे बॉय हो सकते हैं या दोनों बच्चे गर्ल हो सकते हैं, या पहला बच्चा बॉय हो सकता है दूसरा बच्चा गर्ल हो सकता है, या पहला बच्चा गर्ल हो सकता है दूसरा बच्चा, अकॉर्डिंग टू द बर्थ भी आल्सो हमें कंसिडर करना है. नाउ इन द फर्स्ट पार्ट द आंसर विल बी द सैंपल स्पेस. बॉय के लिए हमने B लिखा है, गर्ल के लिए G लिखा है. सो सैंपल स्पेस विल बी BB, BG, GB, GG. This will be the sample space for the first part. And in the second part, the number of girls means हो सकता है अगर बॉय होगा तो वहाँ पर गर्ल 0 हो जाएगी, अगर बॉय गर्ल है या गर्ल बॉय है तो वहाँ पर गर्ल की संख्या 1 हो जाएगी. देखिए हमारे को बताना है कि व्हाट इज द सैंपल स्पेस यू आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली. केवल हम गर्ल्स के बारे में इंटरेस्टेड हैं तो हो सकता है 0 हो सैंपल स्पेस में, हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो. सो दीज आर द possible outcome, total possible outcome, that is known as the sample space.